मौत तय है हादसे से, कत्ल करना, मारना, और उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक मैगजीन ने भी छापा कि मोस्ट एंटी मुस्लिम मुस्लिम इन द वर्ल्ड। गलत लिखा। हम धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले वो अधिकार छीन रहे हैं। मैंने अपने कब्रिस्तान में कब्र अपनी ले रखी थी, तो मरना सभी को है। जब इतनी वो चली तो ये मैंने सोचा चलो भाई कब्र बनवा लो, मार देंगे तो दफन हो जाएंगे। तो जब ये कुरान और ये सब इशू चले तो लोगों ने जाके मेरी कब्र तोड़ दी, जो आपने बनवाई थी। मुल्लाओं ने ये ऐलान किया कि कोई भी मुस्लिम कब्रिस्तान में इनको जगह नहीं दी जाएगी। तो हमने एक वसीयत की और वो डीड सबको, प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सबको भेज दी कि अगर हमको मरने के बाद, हमारे मरने के बाद कोई विवाद होता है हमारी डेड बॉडी को लेकर, तो हमको चिता बनाकर जला दिया जाए। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि विश्व के हर उस व्यक्ति को जो मानवता को बचाना चाहता है और इस जिहाद के खिलाफ है, उसे वसीम रिजवी साहब को सुनना ही चाहिए। अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब एक है, यानी वो शक्ति है जिससे पूरी दुनिया को कायम किया। तुमने अल्लाह का नाम दिया, अल्लाह को मत छोड़ो, रसूल को छोड़ो, कुरान को छोड़ो। मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, माने, रसूल को छोड़ दो, रसूल की उस झूठी किताब को छोड़ दो, अपने आप इंसान बन जाओ। नमस्कार, शिव शक्ति धाम दासना के इस अभय भारत केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज नव कुरुक्षेत्र जो एक YouTube चैनल है जिसकी आज पहला ही एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आज जो मानवता और जिहाद के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है और ये जो नया कुरुक्षेत्र बन गया है, पूरी दुनिया आज एक कुरुक्षेत्र बन गई है। नव कुरुक्षेत्र एक ऐसा मंच है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ दुनिया भर के जिहाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की आवाज़ आप तक बहुत सहजता और सरलता के साथ पहुंचाई जाएगी। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पहले ही एपिसोड के लिए दुनिया भर में मशहूर इस्लामिक जिहाद की सबसे प्रखर आवाज़ आदरणीय सैयद वसीम रिजवी साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रिजवी साहब की तारीफ़ तो मैं चलिए यहाँ से शुरू इस तरह से करती हूँ। साहब सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और साहब फिल्म मेकर हैं, ये तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लामिक जिहाद के लिए जिन चंद लोगों ने मोहम्मद पे, इस्लाम की कुरीतियों पे सवाल उठाए, साहब शायद उनमें से पहले पायदान पे आते होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नव कुरुक्षेत्र के इस पहले एपिसोड में। रिजवी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो बातें हैं, जितना हम लोग सनातनी होने के नाते, हिंदूवादी जितने भी लोग हैं, जितना इस्लाम को हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, मुझे लगता है शायद इस्लाम को मुसलमान भी शायद अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसकी अवधारणा से हटकर हैं। दुआ ये कीजिए कि मुसलमान इस्लाम को पूरी तरह से न जानने पाएँ। अभी थोड़ा सा जाना है तो ये हाल है। समझिए, बिल्कुल सही है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब आपकी बातें, आप खुद मुसलमान हैं और इस्लाम के काफ़ी चीज़ें अगेंस्ट भी हैं, तो आपको क्यों सुना जाना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि आपकी बातों को सुना जाना चाहिए? देखिए, इंसानियत के नाते तो सुना जाना चाहिए। जहाँ तक के सवाल मानव के कत्ल का है, तो ये मानवता का कत्ल तो उस वक्त से ज़्यादा हो गया था जब से इस्लाम 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर आया, और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। हम भी भुक्तभोगी हैं, हिंदुस्तान भी हमारा, यहाँ पर भी टीमें आई, लूटा, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, हुकूमतें की, अय्याशियाँ भी की, सब किया जी। तो ये तो इस्लाम की एक झलक थी
मैंने आपको टोक कर कहा था कि अभी थोड़ा सा जाना है, थोड़ा तब ये हाल है। जी जी। अगर पूरी तरह से जान लेंगे तो शायद दुनिया जो है वो हर तरफ खून ही खून में नज़र आएगी। बहुत डरावना सा ख्याल है, सोचकर भी ख़राब लगता है। तो हम ये चाहते हैं, देखिए हमें मालूम है कि हम अकेले एक तरफ हैं और इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है। इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ खोया है, परिवार खोया है, बच्चे खोए हैं। जब इस किताब को हम लिख रहे थे तो शायद मेरी वाइफ दरवाजे के कान लगा कर सुन रही थी, दरवाज़ा बंद करके हम किसी को डिक्टेशन दे रहे थे, टाइपिस्ट को। तो दरवाज़ा खोल के अंदर आए कि ये किताब नहीं लिखी जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी? उसी पे झगड़ा हुआ, मैं घर छोड़ के चला आया। हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, हमारे आगे बीवी बच्चे कोई महत्व नहीं रखते। जहाँ तक कि मौत की बात है, जैसे कि अभी महाराज जी ने भी कहा, 99% हम भी ये मानते हैं कि हम किसी हादसे का शिकार होंगे, मारे जाएंगे। 1% शायद हार्ट फेल हो जाए, वैसे ऐसी कोई बीमारी दिखाई नहीं देती हमें, सेहतमंद रहिए। लेकिन मौत तय है हादसे से, कत्ल करना, मारना, और उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मिशन इंसानियत के लिए है। हम धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। लोग कहते हैं कि साहब, एक मैगजीन ने भी छापा कि मोस्ट एंटी मुस्लिम इन द वर्ल्ड। गलत लिखा। हम धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले वो अधिकार छीन रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल जायज़ बात है। उस हिसाब से तो जब आप इस्लामिक जिहाद की इतने कट्टरपंथियों के बिल्कुल विरुद्ध हैं, इतनी प्रखर और मजबूत आवाज़ हैं, परिवार आप छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है देश दुनिया को, समाज को उनकी बात सुननी चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ बात है और इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपकी बात ना सिर्फ सनातन धर्मियों को, जो इस टाइम बहुत प्रताड़ना झेल रहे हैं, मुझे लगता है विश्व की पूरी मानवता से जुड़े हर एक व्यक्ति को आपकी बात सुननी चाहिए। एक चीज़ और रह गई बताना। जी बताएं। मैंने एक अपने कब्रिस्तान में कब्र अपनी ले रखी थी। तो मरना सभी को है। जब इतनी वो चली तो ये मैंने सोचा चलो भाई कब्र बनवा लो, मार देंगे तो दफन हो जाएंगे। तो जब ये कुरान और ये सब इशू चले तो लोगों ने जाके मेरी कब्र तोड़ दी, जो आपने बनवाई थी। मुल्लाओं ने ये ऐलान किया कि कोई भी मुस्लिम कब्रिस्तान में इनको जगह नहीं दी जाएगी। तो हमने एक वसीयत की और वो डीड सबको, प्रशासन को, ज़िला प्रशासन को, सबको भेज दी कि अगर हमको मरने के बाद, हमारे मरने के बाद कोई विवाद होता है हमारी डेड बॉडी को लेकर, तो हमको चिता बनाकर जला दिया जाए। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि विश्व के हर उस व्यक्ति को जो मानवता को बचाना चाहता है और इस जिहाद के खिलाफ है, उसे वसीम रिजवी साहब को सुनना ही चाहिए। बहुत खूबसूरत साहब। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने आपके बहुत सारे वक्तव्य पढ़े, थोड़ा होमवर्क किया था आपके बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मतलब कट्टरवादी तो छोड़ दीजिए, आम मुसलमान भी पसंद नहीं करेंगे। मतलब आम मुस्लिम भी जो कुरान को मान रहा है उसके लिए वो चीज़ें बड़ी मुश्किल सी हैं। तो ऐसे में आपका मिशन क्या है? मतलब किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं? क्या दिशा आप दुनिया को, समाज को, मानवता को देना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को करो जिससे कि मानवता इस इस्लामिक जिहाद से बच सके? अगर मैं कहूँ 2 लाइनों में अगर आप अपनी बात को रखें तो क्या मिशन में आज इस मंच के माध्यम से? अल्लाह को मत छोड़ो। अल्लाह ईश्वर भगवान सब एक है। यानी वो शक्ति है जिससे पूरी दुनिया को कायम किया। तुमने अल्लाह का नाम दिया, अल्लाह को मत छोड़ो, रसूल को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपका मिशन लोगों को अल्लाह, रसूल और कुरान के बीच का फ़र्क
बताने का है, जो मुझे आपकी बात से समझ आया। आपने कहा 2 लाइन में जवाब दिया, मैंने 2 लाइन में जवाब बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है ये नव कुरुक्षेत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम चाहते हैं कि लोग बहुत सहजता से चीज़ों को समझें कि फ़र्क क्या है, कि भाई अल्लाह को मत छोड़िए, लेकिन आप रसूल में और उसमें फ़र्क तो करना। तुम अल्लाह कह के मानो, ईश्वर कह के मानो, गॉड कह के मानो, कुछ कहकर मानो, उस शक्ति की पूजा करो जिस शक्ति ने इस दुनिया में तुमको पैदा किया है और तुमको यहाँ पर सांस से जो सांस लेते हो उस चीज़ से लेकर अन्न दे रहा है, खाना दे रहा है, सब दे रहा है। इस सब को मानो। मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, माने। रसूल को छोड़ दो, रसूल की उस झूठी किताब को छोड़ दो, अपने आप इंसान बन जाओगे। तो मैसेज और मिशन बहुत साफ है रिजवी साहब का कि आम मुसलमान और चाहे तो कट्टरपंथी भी क्यों ना हो, अल्लाह को मानते रहें, लेकिन रसूल और कुरान और अल्लाह में जो मिक्स कर दिया है लोगों ने, जो सारी चीज़ें जिन्हें लगता है कि अल्लाह ही कुरान है, अल्लाह ही रसूल है, शायद उन सब लोगों को ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। और अगर इस जिहाद से लड़ना है तो ये फ़र्क हर आम इंसान को जो मानवता बचाना चाहता है उसको पता होना चाहिए। तो मिशन साहब का बहुत साफ़ है और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत सहजता से बात समझ भी आ गई है। अगला सवाल है, आज आप यहाँ शिव शक्ति धाम दासना आए हैं, तो सनातनियों के साथ आप जुड़े भी हैं। हम सनातनियों से क्या उम्मीद है आपकी इस मिशन में? देखिए, हम इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो इंसान है, सनातनियों को हम इंसान समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंसानों के बीच में हमें ज़रूर जाना चाहिए। हमारे महाराज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हिंदुओं पर हुए अत्याचार से इतना दुखी हैं कि उनको मजबूत करने के लिए, उनकी अंदर की आत्मा को जगाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, इनकी जो स्पीचेस हमने सुनी हैं उससे ये प्रेरणा मिलती है कि कोई आदमी अपने धर्म के लिए ललकार रहा है। लेकिन ये तो सबको अधिकार है कि अपना धर्म बचाओ, लेकिन जो धर्म दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए बना हो, फिर उसको रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, बहुत जायज़ सी बात है। कोई और संत या महात्मा क्यों नहीं, नरसिंहानंद गिरी जी ही क्यों? नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की मैं बहुत पहले से इज्जत करता हूँ। जब मैं इनको हमेशा फॉलो करता रहता हूँ, इनकी स्पीचेस सुनता रहता हूँ। देखिए, बात खुलकर हम भी कहते हैं और बात खुलकर ये भी कहते हैं। और कानपुर में हम दोनों के ही चेहरे लगाए गए थे और जिसमें कहा गया था कि इन दोनों की गर्दन काट दी जाए, सर तन से जुदा। सर तन से जुदा। लेकिन चेहरे पे आप लोगों के शिकन दिखाई दी नहीं उसके नहीं, बाद नहीं, वो तो देखिए, हमने आपको बताया जी कि मरना सबको है, मौत से डरना कैसा, और अगर आप मौत से डरोगे तो लड़ाई लड़ नहीं सकते। आपकी बात एक बहुत खूबसूरत इस पूरे कन्वर्सेशन में रही कि जैसे कि सब मुस्लिमों ने आपका विरोध किया कि हो सकता है कल को आपको कब्रिस्तान में जगह भी ना मिले, 2 जगह भी ना मिले, तो आप चिता बनकर दुनिया को विदा करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब मुझे लगता है इससे ज़्यादा सनातन धर्म के रिस्पेक्ट साथ जुड़कर लड़ना, और इस लड़ाई को इससे ज़्यादा मजबूत 2 हाथ एक साथ नहीं मिल सकते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 2 बड़े पुरोधा इस मानवता और जिहाद की लड़ाई में एक साथ आज आ गए हैं। तो मुझे लगता है दुनिया भर स्वागत ही करेगा इस चीज़ का। एक आम मुसलमान जिसको पूरी तरह से मदरसों में दिमाग साफ करके बातें भर दी गई हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद डिटेल में मैं भी नहीं जाना चाहूँगी, आप भी नहीं। एक आपने वक्तव्य दिया कि भाई जानवरों की तरह बच्चे पैदा मत करो, देश के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, देश में जगह उतनी, हवा पानी सबके लिए बराबर है, तो क्यों, ठीक है अल्लाह की देन है, लेकिन कितनी? तो एक आम मुसलमान नवयुवक के लिए आपका क्या मैसेज है इस मंच के माध्यम से? देखिए, जगह अगर बच्चे पैदा करने का मकसद बुरा है कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी है और हिंदुओं से लड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि तुम गलत मकसद के लिए बच्चे पैदा करने चाह रहे हो। तो एक तो वो गलत है जी। दूसरी चीज़ ये कि देश के हालात को समझना चाहिए। देश में अगर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं करोगे, मांगते तो अभी तुम भीख हो,
और बच्चे 10 हैं, तो ये कैसे पलेंगे? ये भी भिखारी तो बनेंगे। भविष्य कुछ नहीं है उन बच्चों का, भविष्य नहीं है। और जब भी जनसंख्या कंट्रोल की बात आती है तो सबसे पहले मुल्लाओं की आवाज़ उठती कि नहीं साहब ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह वास्तव में इतनी देन चाहते हैं क्या? अगर अल्लाह वास्तव में इतनी देन चाहता तो रसूल जिसको ये कहते हैं मोहम्मद, उन्हीं ने 13 शादियां की। 13 बच्चा एक ही हुआ। ओह, तो फिर अगर अल्लाह देन चाहता तो फिर रसूल के 20-25 बच्चे होने चाहिए थे ना। ये बहुत ही मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी एक बड़ा रोचक तथ्य यहाँ से अब निकल के आया कि शादियाँ चाहे कितनी जायज़ कर दें रसूल साहब, लेकिन अल्लाह की देन यदि एक है तो एक ही रहने वाली है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाकर कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया और शानदार संदेश है यहाँ से। संपूर्ण मानवता के लिए आपके मन में कोई एक ऐसी बात हो जो आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंसान बनो। धर्म एक अलग पाठ है। हमको भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को अगर पूजना है तो आज मैं महाराज जी के मंदिर में आया, मुझको ईश्वर भी यही मिल गया, अल्लाह भी यही मिल गया, सब मिल गया। एक शक्ति है जिसकी पूजा होती है, किसी रूप में करो, धोखेबाजों से होशियार रहो। जो लोग उस शक्ति के नाम पर एक ऐसा धर्म क्रिएट कर गए हैं कि जो दुनिया के लिए आतंक का बायस बना हुआ है, आतंक का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो तभी खत्म हो सकता है जब तक विचार नहीं बदलेंगे। तो हमारी लड़ाई विचारों को बदलने की है। वसीम रिजवी साहब, किस हद पर ये समझते हैं कि एक आम हिंदू जो उनकी बात सुनकर समझ रहा है कि क्योंकि आप खुद मुस्लिम हैं तो उनको लगता है कि आपकी बात की एक क्रेडिबिलिटी है, आप उस धर्म में रहे हैं तो शायद आप उसको ज़्यादा बेहतर तरह से समझते हैं, लेकिन एक मुसलमान जो आप ही में से एक है, जिसमें से आप एक हो। मैं हर बार ये कहता हूँ कि मुसलमान कहना हमको अपने पर गाली लगती है, क्योंकि अगर मुझको इंसान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से एक बहुत बड़ी बात रिजवी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान शब्द ही एक गाली की तरह है। मुझे हालात बना दिया आपने ना। बिल्कुल। अरे भाई वही तालिबानी है जो जहाज के परों पर बैठे हुए हैं, बंदूक लिए हुए, उल्टा पैजामा पहने, जब बड़ी डरावनी दाढ़ी रखे हुए। अब वो भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान, तो भाई हमें तो गाली लगती है, वो उन्हीं को मान लो। बहुत हिम्मत की बात है। बहुत हिम्मत की बात है और मैं बिल्कुल तहे दिल से नतमस्तक हूँ रिजवी साहब के सामने। आज बहुत ही शानदार इंटरव्यू आज हमारा इनके साथ रहा और बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप शिव शक्ति धाम दासना आए। इतनी बड़ी जिहाद की लड़ाई में आप एक इतनी प्रखर आवाज़ हैं, आपका हम सब लोग यहाँ बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आपकी जो बात और विचार हैं वो पूरी दुनिया में जाएं, पूरी दुनिया के लोग उसे सुने। और ये जो शब्द आज आपने कहा कि भाई मुसलमान शब्द एक गाली मालूम देता है, तो जो अच्छे मुसलमान हैं, जो शायद हों, वैसे तो लोग आपकी बातों से मुझे लगता नहीं कि अच्छे नहीं, तब अच्छे होंगे जब रसूल और कुरान को छोड़ देंगे, जब फ़र्क समझेंगे। बेसिकली जब अल्लाह वो अच्छे इसलिए हैं कि वो मजबूरी में है कहीं, बिल्कुल हो सकता है हिंदुओं के बीच में फंसे हो इसलिए अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ आज एक बहुत सार्थक चर्चा हमारी रिजवी साहब से हुई और रिजवी साहब की एक नई किताब मोहम्मद के नाम से जो रिजवी साहब ने लिखी है, जितना कि मैं इसे जान पाई और समझ पाई, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके। रिजवी साहब 2 लाइन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताएं, बुक के बारे में। ये मोहम्मद के चरित्र के ऊपर एक किताब है और ये इस्लामिक 350 किताबों के रेफरेंस से मैंने इसको लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। जो तुमने खुद अपनी किताबों में लिखा है उसका सवालिया निशान है कि ये मोहम्मद रसूल नहीं थे, ढोंगी थे और वो पागल थे, दिमागी बीमार थे, उन्हीं ने गिरोह बनाया था, मुसलमान नहीं बनाए थे।
तो संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया भर के लोग जो भी इस जिहाद की लड़ाई में हमारे साथ जुड़ के आगे आना चाहते हैं, नव कुरुक्षेत्र के इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बड़ी और प्रखर आवाज़, ऐसे ही बेबाक और बिंदास आवाज़ आप हम लोग के साथ सुनते रहेंगे। रिजवी साहब, एक बार आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।